सर्दियों में सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरह के भारी भरकम कम्बल को धुलना। नमस्कार, आर्या स्वर्ण में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या सबसे हमारी आज की टिप्स बहुत ही खास है, आप लोगों के बहुत काम आएगी। जैसे कि सर्दियों में हर घर में देखा जाता है इस तरह के भारी भरकम कम्बल आते हैं और उनको ओढ़ा जाता है, क्योंकि आजकल कम्बल ही ज़्यादातर लोग ओढ़ते हैं, रजाई कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब आती है जब इसे धुलना होता है। अब इस सर्दियों में क्या करते हैं हम लोग, अगर धुल देते हैं तो ये 2-3 दिन तक सूखने का नाम नहीं लेता है। तो आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे बिना पानी, बिना सर्फ, बिना किसी वॉशिंग मशीन के, आपको बिना हाथ हाथ लगाए इसको साफ़ करके दिखाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 डेढ़ चम्मच लेना है मीठा सोडा, जो कि हम डेली खाने में यूज करते हैं। इसको हमें छन्नी में डालकर पूरे कम्बल के ऊपर इस तरह से डाल देना है। अब ये हमारा डबल बेड का और मोटा कम्बल है, इसे हम ना वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं, ना ही हम इसे हाथ से धुल सकते हैं, क्योंकि इतना भारी है। तो इसको क्या हम इस तरह से धुलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे धुलने से साफ़ होगा क्या? तो ये बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अब आप ले लीजिए एक शैम्पू और इसमें आधा चम्मच हमने डाल दिया है मीठा सोडा। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। अब ये जो हमारा शैम्पू और हमारा जो मीठा सोडा है, ये दोनों चीज़ें मिल करके आपके कम्बल को बिना पानी के, बिना मेहनत के साफ़ करके दिखाएंगे। तो देखिए, बस हमें 1 चम्मच ही सॉल्यूशन चाहिए, इसे हमने 1 चम्मच बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे कैसे इसे हम साफ़ करते हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। कितना भी मोटा कम्बल होगा, ना तो हम लॉन्ड्री में देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें चाहिए कुकर का ढक्कन। कुकर का ढक्कन ले लीजिए और एक इस तरह से, चाहे रुमाल ले लीजिए, चाहे पिलो कवर ले लीजिए, इस तरह का आप ले लीजिए और इस तरह से इसे हमें बांध देना है। अच्छे से गांठ लगा दीजिए, ऊपर से एक रबड़ लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से बंध जाए। और नीचे में ये बहुत अच्छे से यह वर्क करता है। एक बार आप लोग करके देखिए और आपका कितना भी गंदा कम्बल होगा, आपका कम्बल बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। अब इसको सारी चीज़ें पकड़ करके यहाँ पे एक रिबन लगा दीजिए, मतलब पतली वाली रबड़ लगा देते हैं, जिससे कि ये बार बार निकले ना और हमें साफ़ करने में आसानी रहे। अब देखिए, ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमने बना करके तैयार किया है, इसको हाथ में ले लीजिए और पूरे कपड़े पे अच्छे से इसे हमें लगा देना है। देखिए, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं बस उसी तरह से आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस इस तरह से इसको लगा देना है। अब आप एक शैम्पू से और आधे चम्मच मीठे सोडे से आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। कितना भी गंदा होगा कम्बल आपका साफ़ हो जाएगा। अब इस तरह से ढक्कन की सहायता से आप पूरे पे इस तरह से लगा दीजिए। जो मीठा सोडा होता है ये गंदगी को काटता है, तो आप इसको डाल करके अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कितना गंदा, जितना भी गंदगी होगी सारी इस ढक्कन में लगती चली जाएगी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा है कम्बल, इसकी वजह से आपको 2 से 3 बार लगाना पड़ेगा। इस तरह से लगा लीजिए और फिर से आप इसको पोंछते हुए चले जाइए, बस इस तरह से। अब ये जो हमारा मीठा सोडा और शैम्पू है, इससे धीमी-धीमी खुशबू भी आती है और गंदगी भी रिमूव होती है। आपका कम्बल ख़राब भी नहीं होगा। और जब भी आपको रखना हो तो आप इस तरह से लगा करके धूप में अच्छे से सुखा दीजिए। उसके बाद में कम्बल को रखिए, क्योंकि धीरे-धीरे ठंडी जब चल जाने लगती है तो इनको रखने की भी ज़रूरत होती है। तो पहले हम सफाई करके तभी रखते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं पूरा कम्बल हमारा एकदम चमकने लगा है। जितनी भी गंदगी होती है बहुत जल्दी से साफ़ हो जाती है। देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरे कम्बल को आपको दोनों साइड से करना है, इस तरह से जिस तरह हम दिखा रहे हैं। बस इसी तरह से आपको देखिए, बिना मेहनत के आपका कम्बल एकदम चमकने लगेगा और जितनी भी गंदगी है सब साफ़ हो जाएगी। अब इसे हम साफ़ करने के बाद में सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतने भारी भरकम कम्बल को हम रखें तो रखें कैसे। देख सकते हैं पूरा कम्बल एकदम क्लीन हो चुका है, साफ़ हो गया, इसमें कोई भी गंदगी नहीं रह गई है। जब भी आपको रखना हो तो अच्छे से झाड़ के, धूप दिखा के ही इस तरह के कपड़े रखे जा सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा था हमारा कम्बल। तो चलिए, अब इसको रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं, इसको हम सीधे तरफ से मोड़ करके इसको हम फोल्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो सीधा पार्ट है वो गंदा होने लगता है, इसमें धूल मिट्टी जमने लगती है। तो हम जब भी इसे फोल्ड करिए तो देख सकते हैं जिस तरह से हम उल्टा करके इसे फोल्ड कर रहे हैं, आप भी भारी कम्बल को उल्टा फोल्ड करिए ताकि ये गंदगी अंदर में ना जाए। और गंदा होगा तो अंदर का गंदा होगा, ऊपर का नहीं गंदा होगा। अब इस तरह से हमने इसमें 3 फोल्ड कर लिया है।
3 बार इसे फ़ोल्ड किया है। इस तरह से देखिए करने के बाद में एक ऐसे फ़ोल्ड कर दीजिए। जिस तरह से हम दिखाएं सेम उसी तरह से करना। कितना भी बड़ा कम्बल हो और कितना भी मोटा कम्बल हो, अब आप छोटी सी जगह में रख सकते हैं। अब इसे राउंड राउंड घुमाते हुए चले जाइए और बीच बीच में इसको सही करते रहिए। और फिर बाद में जो हमने वहाँ पे लेयर एक फ़ोल्ड की थी उसी के अंदर इसे हमें डालना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें इसके अंदर करते हुए इसे राउंड घुमाते हुए चले जाएंगे। थोड़ा सा टाइट लगता है लेकिन ये बहुत अच्छे से फिल हो जाता है। फिर आप इसको कहीं भी रखें या कहीं भी इसको बच्चे भी फेंकते हैं तब भी ये खुलेगा नहीं। और बच्चे जिसके घर में हैं वो शरारती होते हैं, कम्बल को इधर उधर फेंकते रहते हैं और सारा दिन कम्बल बिस्तर पे पड़ा रहता है तो बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके रख दीजिए। तो है ना कमाल की टिप्स, मतलब आपका पानी ना ही मशीन कोई भी चीज़ नहीं लगी और तुरंत के तुरंत आप 5 मिनट में कम्बल को धुल के साफ़ कर देंगे। देख सकते हैं चाहे जितनी ऊंचाई से इसे फेंके बच्चे फिर भी ये खुलेगा नहीं। आप इस तरह से इसे रख सकते हैं। अब चलिए दिखाते हैं इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। इसी तरह से आप अपने कम्बल को साफ़ कर सकते हैं। कितना भी भारी हो आप ड्राई क्लीन के लिए ना देके घर ही पे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो लगाई थी रबड़ उसको निकाल लीजिए। फिर आप देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी इतनी ज़्यादा है, पूरा हमारा पिलो कवर एकदम काला पड़ गया है। जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी निकल चुकी है। इसी तरह से धूल मिट्टी डस्ट जितनी होती है सब निकल जाती है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला टिप्स हम आप लोगों को कैसा लगा। तो अगली टिप्स हमारी है, जैसे जब भी हम पत्ता गोभी लाते हैं और इस तरह से हम पत्ता गोभी को काटने बैठते हैं और अगर जल्दबाजी में हैं तो पत्ता गोभी को पत्ता गोभी नहीं सॉरी फूल गोभी को काटते हुए बहुत समय लग जाता है। इसे हम धीरे धीरे काटते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बीच का पार्ट होता है बस आप इस तरह से काटिए। देख सकते हैं बस बीच का पार्ट आपको इस तरह से निकालना है। अपने आप ही फूल सारे अलग हो जाएंगे। मैं ऐसे ही आपको काट करके दिखा रही हूँ। बस इसे अलग कर देना है और अलग करने के बाद में आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए पूरा का पूरा फूल हमारा एकदम अलग हो गया है। अब आप चाहे तो छोटे भाग कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब ये जो बीच का पार्ट हमने निकाला है इसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। फिर आपको बैठ कर के घंटों इसे काटना नहीं पड़ेगा, ना ही छाँटना पड़ेगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा फूल अलग अलग हो जाता है। तो देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको तोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को, ये होता है ना कि बहुत जल्दी हो और ज़्यादा लोग हैं तब हमें इस तरह की चीज़ें करने में टाइम लगता है, तो आप फटाफट जल्दी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा से भी, मैं बार बार कहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को मेरे शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप लोग भी इस तरह से अपने भारी भरकम कम्बल को साफ़ कर सकते हैं बिना पानी, बिना वॉशिंग मशीन और बिना लॉन्ड्री में दिए हुए घर पे ही क्लीन करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।